नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र का आगाज हो चला है। ये बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा में हंगामे के बाद कई मुद्दों पर विपक्ष जो है घेरते हुए सरकार को नजर आया। बारिश के बीच समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में मानसून सत्र का आगाज हो चुका और इसी के साथ विपक्ष की ओर से जो रणनीति बनाई गई थी, बहुत पहले से रणनीति बनाने की तैयारी और कवायद शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं अब उसे अमली जामा पहनाने का काम विपक्ष की ओर से किया जाएगा। जहां पर उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र का आगाज हो चला है और ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से साफ रुख रखा गया है कि हम हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। हंगामेदार ये पूरा सत्र रहने वाला है, इसका अनुमान है, क्योंकि विपक्ष के झोले में तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ विपक्ष नजर आएगा। ऐसे में इस मानसून सत्र में किस तरीके से विपक्ष अपनी रणनीति को अंजाम देता है, किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम करता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये देखना भी होगा कि सत्ता पक्ष के तरफ से किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में माहौल जो है इस समय बेहद गर्म है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जो है बैरिकेड लांघकर भी लगातार प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन उन बैरिकेड के ऊपर से कूदकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जो है निकलते हुए भी नजर आए थे। तो ऐसे में आप समझिए कि प्रदर्शन कितने ज्यादा बड़े स्तर पर किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। और ऐसे में आज से ही मानसून सत्र का आगाज है और इसी के साथ साथ विपक्ष अपनी पूरी रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम भी आज के दिन से करता हुआ नजर आ रहा है। कई मुद्दों पर घेरने के लिए पूरा विपक्ष तैयार है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और प्रदेश के व्यापारियों में विपक्षी नेताओं को लेकर गहरा आक्रोश है। मुख्यमंत्री ने बताया कि व्यापारियों को ये आशंका थी कि उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी का सम्मान किया था, लेकिन यदि कोई और होता तो वे विपक्ष को सख्ती से जवाब देते। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी से उम्मीद रखना गलत होगी कि वे प्रदेश की सुरक्षा और विकास दोनों पर ध्यान देंगे। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनिए जरा। लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, तंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है, तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है
वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था, क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस ब्रीफिंग की। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के सभी विधानमंडलों में सबसे बड़ा है। मुख्यमंत्री ने पिछले 8 से 8.5 वर्षों में विधानमंडल द्वारा हासिल की गई अनेक उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया और बताया कि इस बार का सत्र भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सत्र में प्रदेश के विकास, जनता की भलाई से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों से सदन में सुचारू संचालन और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आह्वान भी किया है। क्या कुछ उनकी ओर से इस दौरान कहा गया है, सुनिए। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के अंदर किसी भी विधानमंडल का सबसे बड़ा विधानमंडल है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जनता से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर माननीय जनप्रतिनिधिगण चर्चा करते हैं, देश के अंदर वह एक नजीर के रूप में देखी जाती है। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विधायिका की भूमिका किस रूप में आगे बढ़ती है, इन सब पर बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ हम लोग इस सत्र में, यहाँ पर मानसून सत्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज से सत्र प्रारंभ होगा, तो सत्र प्रारंभ होने के साथ ही क्वेश्चन आवर, जिसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रश्न पूछे जाएंगे। 0 आवर में अपनी बातों को रखा जाएगा और सरकार की तरफ से उन सब का
एक सार्थक जवाब भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को लोकसभा में सवाल पूछना चाहिए क्योंकि अब वे राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विधानमंडल में सवाल पूछने का अधिकार पांडे जी और उनके सदस्यों को है। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो भी सवाल आएगा सरकार उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसी के साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई सवाल नहीं होगा तो वह सदन से भाग जाएंगे। मौर्य की इस टिप्पणी से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी को कहिए लोकसभा में सवाल करें, यहाँ तो पांडे जी सवाल करेंगे और उनके सदस्य सवाल करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी अपने सदस्यों को निर्देश दे सकते हैं। अब यहाँ के दोनों सदन के वो सदस्य नहीं है, इससे जो सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से आएगा सरकार हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल के जवाबों में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर उनके पास सवाल होंगे तब, सवाल नहीं होंगे तो भागेंगे। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मॉनसून सत्र की शुरुआत पर कहा कि लोकतंत्र में चर्चा के जरिए जनता की समस्याएं उठाना जरूरी है। उन्होंने विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए सभी दलों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। महाना ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सत्र को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया है। देखिए, लोकतंत्र में चर्चा पर चर्चा के माध्यम से जनता की समस्याएं उस पटल के ऊपर रखना और जनता की जो अपेक्षाएं उनको पूरा करके जनता को जवाब दें जनता के प्रति। तो ये लोकतंत्र का मंदिर है, सदन है, इसमें सब लोगों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और सबको उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा के सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सहयोग देने का प्रॉमिस किया। देखिए, जब तक वो विजन नहीं होगा तब तक उसको पूरा नहीं कर पाएंगे ना कोई आधार बनाना चाहिए। और लोकतंत्र में जिस समय विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों की बातचीत होती है, उनके द्वारा जो नीचे की ग्राउंड रियलिटीज होती है वो सामने समझ में आती है। अभी उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद जनता के बीच में सरकार का मंतव्य है कि जनता के बीच में इस चर्चा को लेकर जाएंगे और पब्लिक से भी सुझाव मांगे जाएंगे। तो सतीश महाना को आपने सुना, जहां उनकी ओर से कहा गया है कि लोकतंत्र के मंदिर में जनता के मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है, इसमें सत्र शांतिपूर्वक चले, ये उनकी ओर से अपील की गई है। और इसी के साथ लोकतंत्र में चर्चा करना किस कदर जरूरी है इसकी महत्ता उनकी ओर से बताई गई है और सत्र शांतिपूर्वक चलाने की अपील भी उनकी ओर से हुई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने पोस्ट कर लिखा कि यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र भले ही संक्षिप्त हो लेकिन इसे जनहित में प्रभावी बनाने के लिए सरकार और विपक्ष को राजनीतिक मतभेद भुलाकर काम करना होगा। संसद में भी अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाने से चिंता बढ़ी है। अमेरिकी टैरिफ पर अर्थव्यवस्था पर असर और इसी के साथ ईवीएम और वोटर लिस्ट से जुड़े संदेह जैसे विषयों पर गंभीर मंथन जरूरी है। तो तमाम मुद्दों को लेकर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। जो पोस्ट उनकी ओर से लिखा गया है, एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर चर्चा करनी होगी जनता के मुद्दों पर, चाहे वो अमेरिका की ओर से बढ़ाए गए टैरिफ का मुद्दा हो या फिर इसके अलावा वोटर लिस्ट का मुद्दा। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने कहा है कि एक संक्षिप्त चर्चा की जरूरत है और ऐसे में एक्स पर पोस्ट कर इसकी महत्वता भी उनकी ओर से उजागर की गई है। श्रावस्ती जिले के थाना हरदत्त नगर गिरंट के नवाबगंज शकरपुर रोड पर पुलिस चौकी के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक ही बाइक पर सवार परिवार के 6 लोगों में से 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि परिवार रक्षाबंधन त्योहार मनाकर अपने घर लौट रहा था। घर लौटते समय उनकी बाइक और एक मिक्सर मशीन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 महिलाएं और बाइक चालक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है।
ये आज सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास ये रिसिया थाना क्षेत्र के मंगलपुरवा के निवासी थे। ये जा रहे थे अपनी बहन को छोड़ने, रक्षाबंधन में आए थे और नवाबगंज थाने के पहले हरबंसपुर चौकी क्षेत्र जो हमारा गिरन थाना लगता है, वहाँ पे इनका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से लगभग 5 लोगों की डेथ हुई है और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। इनका इलाज यहाँ चल रहा है। हम डीएम साहब देखने आए थे और इनका सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। शेष मर्चरी में डेड बॉडी है, नियमानुसार कार्रवाई की है। सर, जो मृतक थे क्या बाइक सवार थे सभी? हाँ, मृतक बाइक सवार थे और अब मौके पर जाकर के और गहराई से छानबीन करेंगे क्या कैसे हो गए, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, ये बताया गया है। ऐसे में जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर सूचना के बाद पहुंची और फिलहाल कार्रवाई जारी है और हादसे के असल कारणों का पता फिलहाल पुलिस की ओर से लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर पुलिस सूचना के बाद तुरंत पहुंची और उसके बाद कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से शुरू की गई। 5 लोग जिनकी दर्दनाक मौत हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं क्या कुछ कारण इस हादसे के पीछे रहे हैं? भीषण टक्कर रही और इस टक्कर की भीषणता आप इस बात से समझ सकते हैं, अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल 5 लोगों की जो मौत हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इसी के साथ पुलिस फिलहाल खोजबीन में जुटी है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर हादसे के पीछे असल कारण क्या रहे हैं, क्योंकि भीषण हादसा ये रहा। ऐसे में जो भी इसके पीछे कारण निकल कर आएंगे उसके मद्देनजर आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती से एक खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। और इसी के साथ घायलों का इलाज फिलहाल चल रहा है और पुलिस की ओर से भी, जैसा कि हमने आपको बताया, फिलहाल कार्रवाई की जा रही है और हादसे के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ कारण इस हादसे के पीछे रहे हैं और जो भी कारण सामने आएंगे जांच के बाद उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर फतेहपुर से है, जहां रेडिया मोहल्ले में मंदिर बना मकबरे का विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल की अगुवाई में डाक बंगला चौराहे पर श्रद्धालु जुटे और प्रशासन ने क्षेत्र को सील कर पुलिस बल यहां पर तैनात किया। ठाकुर ने मंदिर में पूजा की जिद कर रहे भक्तों की पुलिस से झड़प भी हो गई है। डीएम और एसपी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और जल्द मौके पर पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। तो श्रद्धालु पुलिस के बीच झड़प की खबर निकलकर यहां से सामने आई है। फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। डाक बंगला चौराहा इसका केंद्र बना है, जहां पर श्रद्धालु और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर निकलकर सामने आई है। मंदिर मकबरा का ये पूरा विवाद, ऐसे में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है और हालातों पर भी पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है, नजर बनाए हुए है। कोई भी ऐसी आपात स्थिति अगर बनती है तो जल्द से जल्द हालातों को काबू किया जाएगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन द्विवेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जरा संक्षेप में बताइए। और इसी के साथ साथ बताइए जा रहा है कि श्रद्धालुओं और इसी के साथ पुलिस के बीच मुठभेड़, यहाँ पर माफ कीजिएगा, थोड़ी झड़प भी हुई है। हाँ निजो मैम, ये है मकबरा के अंदर घुसकर तोड़ी मजार, लहराया भगवा झंडा, मुस्लिम पक्ष ने किया पथराव। मकबरा मंदिर विवाद सोमवार को गहरा गया है। मठ मंदिर संघर्ष समिति के बैनर तले भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल व पूर्व विधायक विक्रम सिंह की अगुवाई में भाजपाइयों ने डाक बंगले से मकबरा स्थल तक जुलूस निकाला, हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं हिंदू महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने 300 भक्तों की टुकड़ी लेकर मकबरा के अंदर प्रवेश किया, आरती पूजन कर दिया। इस दौरान हिंदू पक्ष के लोगों ने मकबरा के अंदर बनी 2 मजारों को डंडा मार कर तोड़ दिया। वर्तमान में डीएम एसपी मौके पर हैं। एक तरफ से 2000 की संख्या में हिंदू पक्ष व दूसरी तरफ से लगभग 1500 की संख्या में मुस्लिम पक्ष मकबरा के दाहिने और बाएं ओर जुटे हुए हैं।
मुस्लिम पक्ष की ओर से पथराव भी किया गया। हालांकि इस पथराव में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रशासन ने यह यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भाजपाइयों का तर्क है कि वह मकबरे के अंदर पूजा अर्चना करके ही वापस जाएंगे। ठीक है पवन, तो फिलहाल पुलिस बल वहां पर तैनात है, हालातों को सामान्य किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की है। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस ने इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नामक फर्जी कार्यालय का पर्दाफाश किया है। यह अवैध संस्था खुद को अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी बताकर लोगों को गुमराह कर रही थी। पुलिस ने छापेमारी में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से फर्जी दस्तावेज, आईडी, पासबुक और नकली सरकारी प्रतीक बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास नकली स्टैंप और लेटर हेड भी मिले हैं। फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक राजनीतिक संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के स्वतंत्र धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये लोग खुद को कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी हिस्सा बताते थे, परंतु इनके पास कोई भी उनसे रेलिवेंट और कोई भी नेसेसरी कागजात इनके पास से बरामद नहीं हुए। ये लोगों ने लगभग 4 जून को इस जगह पर एक रेंट एग्रीमेंट किया था और लगभग यहाँ पे हफ्ते 10 दिन से इन लोगों ने बोर्ड लगाकर ऑफिस का संचालन शुरू किया था। जब पुलिस के पास इनके करतूतों की जब कंप्लेंट आई तो पुलिस ने अपनी तरफ से भी पहले अपनी तरफ से एलआईयू की तरफ से और गोपनीय तरीके से पता लगाने का प्रयास किया। तो मालूम चला। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सपा विधायकों ने कई बिंदुओं को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान सपा विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इस प्रदर्शन के कारण विधानसभा परिसर के बाहर तनाव का माहौल देखा गया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया है। विधानसभा सत्र के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।